हेलो दोस्तों, रिश्ते में तो हम दोस्त हैं। नाम है यार भाई। हाय। और मैं यमला पगला दीवाना टिप टॉप। अरे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। हाय। अरे आप लोग कौन हो? हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? हम तेंदुए हैं, तेंदुए बड़े खतरनाक जानवर हैं, बोले तो एकदम झकास। अच्छा, क्या आप लोग यहाँ रहने आए हैं? बिल्कुल, हम यहाँ रहने आए हैं। हमारे जंगल में रहने के लिए आपको हमारे राजा शेरा की इजाजत लेनी होगी, उनसे मिलना होगा। ठीक है भाई, हमें उनके पास लेके चलो, हम उनसे मिल लेंगे। मेरा नाम लग्गू है, राजा शेरा लग्गू, और ये मेरे साथी है। हम इस जंगल में नए आए हैं। तुम लोग इस जंगल में आ तो गए हो, मगर इस जंगल में रहना कैसे है ये तुम्हें पता होना चाहिए। आप फिक्र मत करिए राजा शेरा, हम यहाँ बहुत अच्छी तरीके से रहेंगे, बोले तो एकदम झकास। आप हमें समझा दीजिए। इस जंगल में सबसे बड़ा जुर्म है चिड़िया के अंडों पे नजर डालना। चोरी करना तो दूर की बात, चिड़िया के अंडों को अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो उसे 1 साल के लिए कैद में डाला जाएगा। कुछ तेंदुए अच्छे होते हैं और कुछ तेंदुए बुरे होते हैं। शेरा ने उन सबको जंगल का नियम समझा दिया, मगर क्या इनमें से कोई है जो शेरा के लिए मुसीबत बन सकता है? आप देखेंगे। ए भाई, उठो भाई, अभी हमारा घर है, घर बड़ा अच्छा लगा, बोले तो एकदम झकास। ए भाई, सुनाई नहीं देता क्या? ओ भाई, चलो तुम्हारी मर्जी। बिड़ू, ये क्या किया तूने? बोले तो अपन से बदतमीजी। हमने तुम्हें जगाने की कोशिश की, मगर तुम जागे नहीं, हमें अच्छा नहीं लगा, बोले तो एकदम बकवास। अभी हमारा घर है, तुम जाओ दूसरा घर ढूंढ लो, हम तेंदुए भी पेड़ पर ही रहते हैं। बिड़ू, तू दूसरों का घर छीनता है, बोले तो शर्म नहीं आती? ये अपन का तरीका है, बोले तो एकदम झकास, तू एकदम बकवास। बिड़ू, अपन को बकवास बोलता है, बोले तो अपन अभी राजा शेरा से तेरी शिकायत करता है। कुछ दिन गुजर गए, तेंदुए हमारे जंगल में आराम से रह रहे थे, हम भी अपने जंगल में आराम से रह रहे थे। मगर हमारे जंगल में आराम भी आराम से नहीं रहता, कुछ देर के लिए आता है और चला जाता है। इस तेंदुए का नाम चीतो है। इसे धमकी देने में बड़ा मजा आता है और सारे जानवर इसकी धमकी से डरते भी हैं। अब ये शेरा को क्या धमकी देता है, आइए आपको बताता हूँ। पापा, दोपहर हो गई, कब तक सोएंगे? चलिए उठिए। पापा, इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। मुन्नी प्लीज मुझे और थोड़ी देर सोने दो। मम्मी घर पे नहीं है पापा, खाना लाने गई है। चलिए उठिए। है, मम्मी घर पे नहीं है? अरे वाह, अच्छा मौका है, आ जाओ, तुम दोनों भी सो जाओ। उठिए, वरना हम मम्मी को सब कुछ बता देंगे। ओए मम्मी की बेटियों, मम्मी ने कहा है उनके आने से पहले आपको जाग जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ यार भाई के घर, वहाँ सो जाऊंगा। मुन्नी को कह देना जब मुझे नींद आती है तो मैं सो कर ही रहता हूँ। पापा को पता नहीं है, पापा ने मम्मी से पंगा लिया। आ जाओ मोटी, दवा और दुआ दोनों तैयार रखते हैं पापा के लिए। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। आज खुश तो बहुत होगी तुम। बिल्कुल, सुबह सुबह उठ जाना बहुत अच्छी बात है। अरे बेगम, तुमने मुझे सुबह सुबह जगा दिया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। यार भाई, अरे मेरे भाई। यार भाई, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, क्या तुम्हारा एक कमरा मिल सकता है सोने के लिए? अरे दुकान बंद हो चुकी है भाई। है यार भाई, तुमने दुकान खोली? अरे मेरा मतलब मेरी बेगम ने मुझे सुबह सुबह जगा दिया, अब रात तक कोई नहीं सो सकता इस घर में। हम दोनों की एक ही कहानी है। बच्चों बाहर आओ, बच्चों तुम्हारा पुराना दोस्त आया है। हे लग्गू, तुम जरा चीतों पे ध्यान रखो। अरे क्यों राजा शेरा, वो बच्चा थोड़ी है। आज सुबह मेरे घर आया था, अजीब अजीब बातें कर रहा था। अरे राजा शेरा, वो अजीब ही है, बोले तो एकदम बकवास, अपन को पसंद नहीं है। मुन्नी, मुझे माफ कर दो। अरे बस करो तुम दोनों, क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो? लड़ नहीं रहे हैं राजा शेरा, वो मार रही है, मैं मार खा रहा हूँ। मगर ऐसा क्या हो गया जो ये तुम्हारे पीछे मुंह धो के पड़ी है? ये मुंह नहीं धोती राजा शेरा। सारी। अच्छा बस करो, बताओ मुझे क्या हो गया? राजा शेरा, छोटी मोटी घर पे नहीं है। अरे ऐसे कैसे? वो दोनों तो बिना इजाजत के घर से बाहर निकलती ही नहीं है। राजा शेरा, हमने उन्हें बहुत ढूंढा मगर वो मिले ही नहीं। ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं चील को बुलाता हूँ। चील की तेज नजरों से वो बच नहीं सकते। तुम लोग कुछ भी कर लो, छोटी मोटी को ढूंढ नहीं सकते। हे चीतो, क्या कह रहे हो तुम? राजा, मैंने तुमसे कहा था अपना राज मेरे हवाले करो, छोटी मोटी मेरे कब्जे में है। जब तक तुम मुझे इस जंगल का राजा नहीं बना देते, तब तक छोटी मोटी कहाँ है ये मैं नहीं बताऊंगा। चुपचाप बता दे छोटी मोटी किधर है, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे चीतो, ये तूने क्या किया? ये तूने अच्छा नहीं किया, बोले तो एकदम बकवास। सुधर जा चीतो, सुधर जा। एक दिन गुजर
गुजर गया, ना छोटी मोटी चील को मिले ना सियारों के झुंड को मिले, क्योंकि छोटी मोटी को तो चीतों ने जंगल के बाहर एक गुफा में रखा था। जंगल के सारे जानवरों के सामने शेरा ने ये गवाही दे दी कि अब चीतो जंगल का नया राजा है। जानवरों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मगर वो भी क्या करते, राजा की बात तो उनको मानना ही था। लग्गू, यार भाई और टिप टॉप को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। हाँ, मगर ये अच्छा हुआ कि छोटी मोटी वापस मिल गए, और अगर वो अब भी नहीं मिलते तो शेरा चीतों की बैंड बजा ही देता। ओ राजा शेरा, तुसी ठीक नहीं कर रहे हो जी। मुझे ठीक लगा भी नहीं हैप्पी। तो फिर तुसी अपनी गन वापस ले लो जी। अब मैं अपनी बात वापस नहीं ले सकता हैप्पी, क्योंकि अब चीतो राजा बन चुका है। तो है की हो गया। ओए लग्गू, अरे ये किसको लेकर आ गया यार हमारे जंगल में? अरे भाई इस अखरोट का कुछ करना पड़ेगा। हाय अरे भाई, अपन को चीतों से ये उम्मीद नहीं थी, बोले तो एकदम बकवास। अरे तुम्हारे बकवास बोलने से क्या होगा? अरे भाई, अपन को कुछ ऐसा करना होगा जिससे चीतों के सर पे से राजा का भूत उतर जाए। अरे यार भाई, ये भूत कौन उतारेगा? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? हाय? पता चल गया मुझे, ये भूत कौन उतारेगा। अरे कौन उतारेगा? अरे बोलो भाई कौन उतारेगा? हाय ओह अच्छा, ये बात है, इतना सब कुछ हो गया। हाँ, और तुम लोग शहद बनाने में लगे रहते हो, जंगल में क्या हो रहा है तुम लोगों को पता ही नहीं होता। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हम अपने काम से काम रखते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब, छोड़ो अपने मक्खियों को लो और चीतों के पास चलो, काटो से, मारो से। अरे भाई मैं तो कहता हूँ जंगल से बाहर भगा दो से। तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें काटेंगे, तुम्हें मारेंगे। है यार भाई, तुमने क्या रिवर्स गियर डाला? अरे ये क्या होता है भाई? हम मधुमक्खियाँ तब तक किसी पे हमला नहीं करती जब तक कोई हमारे शहद पे नजर न डाल ले। अरे ये क्या बात हुई? चीतो गलत काम कर रहा है, तुम लोगों को उसे सबक सिखाना होगा। ये हमारे उसूल के खिलाफ है। बात जब तक हमारे शहर पे नहीं आ जाती तब तक हम नहीं लड़ते। मधु सोचो सोचो, चीतो राजा बन चुका है, अगर उसने तुम्हारे छत्ते को इस जंगल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया तो? वो हुक्म देने से पहले ही उसकी बैंड बजा देंगे। ये बात वो भी जानता है, वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा, मैं जानती हूँ। अरे कितनी स्वार्थी हो यार तुम, ये तो बड़ी खुदगर्ज मक्खी है भाई। कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो। ओ हेलो, हम हमारा आधा शहद यहाँ के रहने वाले जानवरों में बांट देते हैं, इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। अरे भाई कहीं और चलो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। चीतो हमारे जंगल का राजा तो बन गया था, सिर्फ अपनी मनमानी करने के लिए बिना मतलब के जानवरों पे हमला किया करता था, सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए। अब ऐसा भी कोई राजा होता है क्या? अरे भाई, अपन की तो किसी ने मदद ही नहीं की। शाम हो चुकी है, हम अब तक राजा शेरा के लिए कुछ कर नहीं पाए। ये शाम मस्तानी। अरे यार भाई, गाना गाना बंद करो। और 3 दिन गुजर गए, चीतो हमारे जंगल का राजा बना हुआ था, और दोबारा शुरू हो गया वही जो 1 साल पहले शुरू हुआ था, चोरी, बेईमानियां और छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ। सबसे पहले तो जानवरों ने चीतों से शिकायत की, मगर आपको तो पता ही है इतने बड़े जंगल को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। चीतों ने तो उनकी बात पे ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि वो तो राजा सिर्फ आराम करने के लिए और अपनी मर्जी का मालिक बनने के लिए बना था। सब जानवर शेरा के घर गए, उसको सारी बात बताई। शेरा ने उनकी पूरी बात सुनी और सोचने लगा कि अब करना क्या है। अरे लग्गू, इन 3 दिनों में तुमने हमारी काफी मदद की यार। वो अलग बात है कि तुम्हारी मदद से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, मगर फिर भी आज से तुम हमारे दोस्त हो, हमारे साथी हो। अरे शुक्रिया भाई शुक्रिया, अपन को दोस्त बनाना बड़ा अच्छा लगता है, बोले तो एकदम झकास। और दोस्तों कैसे हो? राजा शेरा। अरे अरे क्या हो गया भाई? हाय छोटे बच्चों की तरह रो रहे हो? हाय यार भाई, हम 3 दिन से राजा शेरा के लिए इधर उधर घूम रहे थे, मगर राजा शेरा को इतने दिन से नहीं देखा। आज देखा तो आंखों से आंसू निकल आए। अरे भाई आंसू नजर तो नहीं आ रहे हैं। हाय चश्मे के पीछे छुपा लिया यार भाई। बेड़ू, अपन को कोई ऐसा राजा चाहिए जो जंगल का भविष्य बनाए, वो नहीं जो जंगल को अतीत बनाए। सब जानवरों को लगा कि चीतों को शिकारियों ने मारा है। इसके बाद जानवरों ने शेरा को दोबारा जंगल का राजा बना दिया, क्योंकि शेरा से अच्छा पूरे जंगल को कोई नहीं संभाल सकता। और बात करें भिड़ू बंदर की, तो पूरे जंगल में सबसे ज्यादा शरारती यही है, मगर जब जंगल की बात आती है तो ये भी अच्छाई के लिए लड़ने लगता है। और आगे क्या क्या होता है मैं आपको बताता रहूंगा। ये किस्सा यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। फिर मिलेंगे।